दोस्तों, ना कोई मंजिल है ना कोई राह, फिर भी निकल पड़ा हो इतनी गर्मी में कोई ठंडी जगह घूमने। तो आज के ब्लॉग में हम लोग चलते हैं स्वर्गपुरी। तो अभी हम लोग भरा लेते हैं 150 का पेट्रोल। तो हम लोग देखते हैं कि अभी 150 का पेट्रोल में हम लोग स्वर्गपुरी पहुंचते हैं कि नहीं। तो अभी हम लोगों ने बतासीपुर रोड पे वाइल्ड कार्ड एंट्री ले लिया है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं घाघरा सेंटर। स्वर्गपुरी यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे है और हम लोगों को उधर जाने के लिए 1 घंटे का टाइम लगेगा। हल्का सा राइड लेने के बाद अभी हो चुका है घाघरा सेंटर खत्म। जब साथ हो खुला आसमान, चाहे सफर जितना भी लंबा हो उतना ही अच्छा लगता है। हम लोग पहुंच चुके हैं हीराजुली सेंटर और हीराजुली सेंटर पहुंचने के बाद हम लोग जाएंगे स्ट्रीट। अभी हम लोग लेटा के लेने वाले राइट, लेफ्ट नहीं लेंगे क्योंकि लेफ्ट लेने से रास्ता खत्म है। हम लोगों ने ना चाहते हुए भी एक मेंढक को कुचल दिया। वो साला टायर के आगे ही कूद गया था। तो उसकी आत्मा के शांति के लिए आप लोग सब प्रार्थना कीजिए। मैं अभी एक गाड़ी वाले को उड़ाने वाला था, लेकिन बाद में पता चला कि वो उसका गाड़ी से मेरा गाड़ी बहुत छोटा है। ब्रिज पार करने में मुझे बहुत मज़ा आया और इस मज़े में हम लोग पहुंच चुके हैं बतासीपुर। यहाँ पे पैसेंजर लोगों की भीड़ दिखती रहती है, लेकिन आज धूप के कारण कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ओ मैडम, कद गए আছে? इस सांप जैसे रास्ते को पार करके हम लोग लेते हैं अभी लेफ्ट। यहाँ से शुरू हो चुका है अब ऑफ रोडिंग, जो अभी खत्म नहीं होने वाला है। आज हवाओं में अलग ही अपनापन और ताजगी थी। हम लोग फिलहाल जा रहे हैं साइन 100 पे, जिसका माइलेज बहुत बढ़िया है, 65 का लगभग दे देता है और ऊपर से हम लोग 3 जन बैठे हैं। तो देखते 3 जन बैठा के हम इस बाइक में घर पहुंच पाते हैं कि नहीं। ये गांव पार करने के बाद हम लोगों को अभी लेना है राइट लेने से हम लोगों को एक नदी मिलेगा। वो नदी पार करने के बाद शुरू हो जाता है स्वर्गपुरी का असली रास्ता। नदी पार करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई अलग ही जगह पहुंच चुका हूं। यहाँ के लोग नेचर के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं और यहाँ के लोग नेचर को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। आप लोग ये रास्ता मिसामारी होके भी जा सकते हो। मिसामारी का रोड बहुत अच्छा है, लेकिन स्वर्गपुरी इस रोड से जाने का अलग ही मज़ा है, चाहे ये खराब ही क्यों ना हो। आगे एक टूटा हुआ ब्रिज मिलेगा। आने के टाइम में वो ब्रिज जिंदा रहेगा कि नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं है। इस टाइम पे असम की एक अलग ही खूबसूरती है, जिसमें एक देसी गुलाबी फूल खिलता है और उस फूल का मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन दिखने में बहुत ज़्यादा सेक्सी है। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ बाइक चलाते चलाते और मेरे पीछे मेरे जो दोस्त बैठे हुए हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा फट चुका है मेरी ड्राइविंग स्किल से। पहाड़ों को देख के मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मन कर रहा था खेतों के बीच से शॉर्टकट ले लूँ।
वो नदी पार करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे दूर दूर तक कहीं नेटवर्क नहीं मिलने वाला है। तो अभी हम लोग राइड लेके पहुँचते हैं कामेंगबाड़ी सेंटर। इस गांव के सेंटर में भी बहुत शांति है यार। आंटी एटा ठंडा पानी बोतल दियो। ओए बिहारी पैसा तो दी दे। तो ये कच्चू के खेत से बहुत बढ़िया व्यू आ रहा था। मेरी प्यास इतनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी पानी बोतल हम लोगों ने ले लिया क्योंकि आगे दुकान मिले ना मिले। हम लोग बहुत समय से रिकॉर्डिंग करते आ रहे थे और इतनी गर्मी के चलते फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट होने लगा था, तो वो ठंडे पानी के बोतल से हम लोगों ने फ़ोन को ही नहला दिया। तो अभी हम लोग पार कर लेते क्वेश्चन मार्क सेंटर, क्योंकि इस सेंटर का मुझे नाम नहीं पता है। अभी इस रोड पे हम लोग बाइक सीधा ही चलाना है। अगर सीधा नहीं चलाया और थोड़ा सा हैंडल भी मुड़ा तो हम लोग सीधे नाले में गिरेंगे। तो अभी मार लेते हैं जूम। तो अभी हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने ही वाले हैं। गानों से ज़्यादा मज़ा आजकल इन नदियों की लहराती हुई आवाज़ों में है। पानी का फ्लो ज़्यादा होने के कारण हम लोग बाइक धक्का मारना पड़ा। रास्तों के खराबी के कारण आपको यहाँ ना आने का भी मन कर सकता है, लेकिन यहाँ के नज़ारे ही कुछ ऐसे जो आपका मन बहला लेते हैं। बाइक से ज़्यादा यहाँ के लोग साइकिलों का इस्तेमाल आने जाने के लिए करते हैं। इस चेक पोस्ट से आगे जाने के लिए हम लोगों को एक पास की ज़रूरत पड़ी। इस पास को लेके हम लोग घुस चुके हैं अरुणाचल के अंदर, जिसका नज़ारा ही बहुत प्यारा था। जो थकान और गर्मी हमें उस समय महसूस हो रही थी, अब यहाँ पे आके सब खत्म हो चुकी है। अगर कोई परफेक्ट कर्व्स एग्जिस्ट करते हैं तो इन रास्तों के कर्व्स ही है। तो इतना सफ़र करने के बाद हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हैं। इस जगह पे आने के लिए आपको स्वर्गपुरी से थोड़ा अंदर आना पड़ता है और उसके मुकाबले आपको यहाँ पर बहुत कम भीड़-भाड़ और बहुत कम शोर शराबा दिखने को मिलता है। तो यहाँ से निकल जाते हैं हम लोग अपने घर की ओर। कभी कभी हम लोगों को शहर की भाग दौड़ से निकल के ऐसे ही किसी शांत जगह की ज़रूरत होती है, जहाँ सिर्फ हम हो और प्रकृति की नज़ारे हो। स्वर्गपुरी अपने में ही एक कहानी है, तो क्या आपको भी इस कहानी के साथ मिलना है? तो जाते समय ऐसे नज़ारे थे जो बहुत प्यारे थे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में।